नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा वेदेही। एक लंबे अरसे बाद आप सबसे मिलना हो रहा है। उम्मीद है मैंने जितना आप सबको मिस किया, आपने भी उतना ही मुझे किया होगा। एक कहानी लिखी थी, तो सोचा क्यों ना आप सबको भी सुनाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गुलाबी दीवार। कमरे में लगी रैक पर सामान रखते हुए मेरा हाथ अनवरत दूसरी तरफ बढ़ गया। तुम मुझे कोई सामान पकड़ाओगे, पर हवा में झूलते उस खाली हाथ ने एहसास दिलाया कि इन गुलाबी दीवारों के बीच मैं अकेली हूँ। और इस अकेलेपन के एहसास ने उन आंसुओं को मेरे गालों पर लुढ़का दिया जो ना जाने कब से आंखों के कोने पर टिका हुआ था। मेरे पैर लड़खड़ा गए और हाथ से लगकर वो कॉफ़ी मग फर्श पर कई टुकड़ों में बिखर गया जो तुमने शायद मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। मैं खुद को संभालते हुए वहीं बैठ गई। मग के उन बिखरे टुकड़ों में मैं खुद को महसूस कर रही थी। तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने भी तो खुद को ना जाने कितने हिस्सों में बांट लिया था ना। थोड़ा तुम्हारे हिस्से में, थोड़ा तुम्हारी माँ के हिस्से में और थोड़ा तुम्हारी बहनों के। कपड़े तुम्हारी माँ के पसंद के पहनती और उनका कलर तुम डिसाइड करते। सब्जियाँ तुम लाते और खाना तुम्हारी बहनों के पसंद का बनता। और वो याद है क्या, जब एक बार दीपावली पर घर पेंट हो रहा था, सब अपने अपने कमरे का कलर चूज कर रहे थे। मैंने भी चहकते हुए तुमसे कहा, सुनो ना, हम अपने बेडरूम का कलर गुलाबी कराएंगे। और तुमने डांटते हुए कहा, क्या गवारों वाली पसंद है तुम्हारी। मैं ठगी सी डबडबाई आंखें लिए तुम्हें देखती रह गई। खैर, कमरों की दीवारों पर हमारी शादी की तस्वीरें लगाते हुए मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मैं इन दीवारों का रंग गुलाबी चाहती थी। मैं तो बस तुम्हारी हर चीज़ को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर तुमने हर चीज़ थोप दी मुझ पर। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारे तरीके, तुम्हारी पसंद, सब कुछ। फ़ोन की बजती घंटी मुझे खींच कर इन गुलाबी दीवारों के बीच वापस ले आई। अपनी हथेलियों से मैंने अपने गालों को सुखाया और फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ रिया थी। उसने अपने चित परिचित हंसती हुई आवाज़ में कहा, चल ना यार, बाहर चलते हैं, कुछ खा कर आते हैं। तूने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। मैंने कहा, आती हूँ। भूख शायद रिया को भी लगी थी, पर हम कहाँ कभी खुलकर ये कह पाते हैं कि मुझे अपने लिए ये करना है। अगले आधे घंटे बाद हम पास के ही एक कैफ़े में थे। मेन्यू पर दौड़ती रिया की बड़ी बड़ी आंखें, उसके घुंघराले बाल, मैं बस उसे ही देखी जा रही थी। उसने कहा, बस करो देवी, क्या मुझे देखकर ही पेट भरोगी। और हम दोनों हंस दिए। यूं दोस्तों संग बैठकर खिलखिलाकर हंसे, ना जाने कितना लंबा वक्त बीत गया था ना। मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी और रिया ने मेरे लिए मैगी और कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी। उस गुलाबी टेबल पर मैगी देखकर मुझे वो दिन याद आने लगा जब मैं थक कर ऑफिस से आई थी और तेज भूख लगी थी। मैंने बिना कुछ सोचे मैगी बनाई और वहीं सोफे पर बैठकर खाना शुरू कर दिया। और तभी तुम आ गए। मुझे मैगी खाता देख तुमने कहा, ज़रा जाकर शीशे में देखो खुद को, मोटी होती जा रही हो। मेरे साथ कहीं जाओगी तो कैसे लगेंगे हम दोनों साथ में। मैं चुपचाप कमरे में आ गई। अपनी इस चुप्पी से मैं और परेशान थी। बस लग रहा था कि तुमसे कुछ क्यों नहीं कह पाई मैं। कॉलेज से लेकर घर तक हर जगह सिर्फ अपनी चलाने वाली मैं इतनी शांत कैसे। क्या हो गया था मुझे। अपने बालों को संवारना, तुम्हारी पसंद की साड़ियाँ पहनना, सब कम हो रहा था। और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि क्या हो गया है तुम्हें। जब भी मैं तुमसे कहती कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं संभाल पा रही कुछ भी, तुम्हारा बस एक ही जवाब होता, क्यों कर रही हो जॉब, किस चीज़ की कमी है तुम्हें, घर रहो, एंजॉय करो। मैं बस तुम्हें देखती रहती। कितना कुछ था जो मैं तुमसे कहना चाहती थी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि आज कितनी गर्मी है ना। मैं जब से सोकर उठी हूँ ना, सर में हल्का सा दर्द हो रहा। बारिश में खिड़की के पास बैठकर तुम्हारे साथ चाय पीना चाहती थी। और भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिन पर कोई गौर नहीं करता, मैं वो सब तुम्हारे साथ बांटना चाहती थी। हर बात पर रूठने लगी थी मैं तुमसे। लगता था तुम मनाओगे, पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता।
कि आज मैंने झुमके नहीं पहने, अपने बालों में जूड़ा नहीं किया और ना ही चाय की कप हाथ में लिए हुए कहा, दुनिया में अगर चाय ना होती तो सब कुछ कितना नीरस होता ना आरव। मुझे अपने हाथों पर किसी की थपथपी महसूस हुई। मैं यादों की एक लंबी यात्रा से वापस आ चुकी थी। रिया सामने बैठी थी। गुलाबी साड़ी जच रही है तुम पर, रिया ने कहा। मैं मुस्कुराते हुए इसकी गुलाबी गालों को देख रही थी। सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा था। मेरी गुलाबी साड़ी, रिया के गुलाबी गाल, कैफ़े की गुलाबी टेबल और मेरे फ्लैट की गुलाबी दीवार। काश तुमने और माँ ने इस गुलाबी रंग को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना लिया होता तो मेरा फ्लैट घर होता, ये आसमां भी गुलाबी होता, मेरी पूरी दुनिया ही इस खूबसूरत रंग से और भी खूबसूरत लग रही होती।